बात करते हैं आज की अगली कहानी की, एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक संरचना की। मैं बात कर रहा हूं चांद की, मून की। चांद के ऊपर दुनिया भर में कविताएं, शायरियां और प्रेम गीत लिखे गए हैं। कवि की कल्पना में चांद एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि सौंदर्य, प्रेम, विरह और इमोशन का प्रतीक है। हमारे यहाँ तो 14वीं का चांद जैसी फिल्मों से लेकर चांद सी महबूबा हो जैसे गीत तक लिखे गए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कहा कि चांद कवियों को सपने देखने और कविता रचने की प्रेरणा देता है। भारत में चांद को लेकर पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। करवा चौथ के चांद से लेकर ईद के चांद तक हर कोई अपने नजरिए से चांद को देखता है। लेकिन अब उसी चांद को कल्पना से निकालकर हकीकत में लाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं नासा के मून मिशन की, जो चांद पर एक पावर प्लांट यानी बिजली संयंत्र बनाने की तैयारी के लिए भेजा गया है। आज सुबह करीब 4 बजे आर्टेमिस 2 मून मिशन लॉन्च किया गया, ताकि भविष्य में चांद पर इंसानों की बस्ती बसाई जा सके। अब एक विडंबना देखिए, ये कितनी अजीब बात है कि एक तरफ अमेरिका धरती पर तबाही मचाने पर इन दिनों तुला हुआ है और दूसरी तरफ चांद पर जिंदगी की खोज में मिशन को भेज रहा है। आज फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से ओरियन नाम के स्पेसक्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद की तरह ये यान रवाना हुआ। 10 दिन के इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से उतनी दूर जाएंगे जहां पर आज तक कोई नहीं गया है। यानी ये यात्री चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे, बल्कि उसका चक्कर काटकर वापस लौट आएंगे। 54 साल बाद यह पहला मौका है जब कोई अंतरिक्ष यात्री चांद के इतने करीब पहुंचेगा। इससे पहले साल 1972 में अपोलो 17 मिशन में चांद की सतह पर कदम रखा गया था, लेकिन आर्टेमिस 2 मिशन में लैंडिंग नहीं होगी। सिर्फ चांद की सतह की जानकारियां जुटाई जाएंगी ताकि अगले मिशन में चांद पर उतरा जा सके। ग्रीक माइथोलॉजी की चांद की देवी का नाम आर्टेमिस है, जिसे अपोलो की जुड़वा बहन माना जाता है। यह मिशन इन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर लेकर जाएगा। हालांकि इन 10 दिनों में लगभग 11 लाख किलोमीटर की यात्रा होगी। यह एक फ्लाई बाय मिशन है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री चांद से करीब 7000 किलोमीटर दूर होकर गुजरेंगे। इस मिशन में करीब 38,000 करोड़ का खर्च आ रहा है, जबकि इस पूरे मिशन के लिए करीब 9 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना भी है। दरअसल नासा यह देखना चाहता है कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए यह सिस्टम कितना सुरक्षित है। अब सवाल यह है कि अमेरिका 9 लाख करोड़ रुपए खर्च करके चांद पर क्यों जाना चाहता है, क्यों वहां पर इंसानों की बस्ती बनाने की फिराक में है। दरअसल चांद की जमीन देखने में सूखी, धूल भरी और बंजर लगती है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है। चांद पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो धरती पर बहुत काम आते हैं। रेयर अर्थ से स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट की स्क्रीन बनाई जाती है। चांद पर लोहे और टाइटेनियम जैसी धातुएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा हीलियम 3 आइसोटोप का भी बहुत बड़ा भंडार है। इससे न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी से बिजली बनाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर से लेकर मेडिकल उपकरणों तक कई चीजों में हो सकता है। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो 1 किलोग्राम हीलियम 3 की कीमत करीब करीब 30 करोड़ रुपए है। इसीलिए अमेरिका को वो पसंद है। जोट आर्टेमिस 3 में 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे और 2 जो चंद्रमा पे उतरेंगे उसके लिए एक तैयारी है, क्योंकि हम चंद्रमा को एक लॉन्चिंग पैड बनाकर फिर हम मंगलयान में जा सकते हैं और इंट्रा प्लैनेटरी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टेमिस मिशन का असली मकसद चांद पर एक पावर प्लांट यानी बिजली लगाने वाला प्लांट तैयार करना है, ताकि इंसानों को चांद पर बसाया जा सके। यह सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका ने इसकी पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है।
नासा के मुताबिक 2030 तक चंद्रमा की सतह पर छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की वो तैयारी कर रहा है। इस प्लांट से करीब 100 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। यह रिएक्टर कई सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के काम कर सकता है। दरअसल चांद पर 14 दिन की लंबी रात में सोलर पैनल काम नहीं कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के बीच समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए 2027 में आर्टेमिस 3 मिशन को भेजने की तैयारी है, जो चांद की सतह पर उतरेगा। अमेरिका के अलावा रूस और चीन भी 2036 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की अब तैयारी कर रहे हैं, यानी होड़ मच गई है। आप सोचिए कि अमेरिका 9 लाख करोड़ रुपए खर्च करके चांद पर बस्ती बसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इतने रुपए में, इतने बड़े बजट में अमेरिका अपने यहाँ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तक खड़े कर सकता है। क्यों यह किया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। एक अनुमान के मुताबिक 9 लाख करोड़ रुपए में 200 बेड वाले 4000 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जा सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा स्कूल बनाए जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल के 10,000 से ज्यादा कॉलेज बनाए जा सकते हैं। यहां आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी यह भी है कि हर साल चांद पृथ्वी से औसतन 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इसके पीछे चांद का गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे धरती पर ज्वार भाटे आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट समझिए, ये सब अमेरिका, रूस और चीन इसलिए कर रहे हैं कि धरती पे अगर जो अर्थ रेयर मेटल्स हैं, अगर उनकी कमी पड़ जाए, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है, तो वो भरपाई कहाँ से होगी। तो जो पहले चांद पर पहुंचकर इन मेटल्स पर कब्जा कर लेगा, वो देश अगले कुछ और वर्षों तक धरती पर राज कर सकता है, मानव सभ्यता पर राज कर सकता है। उसी होड़ में ये तीनों बड़े मुल्क इस वक्त लगे हुए हैं। मून मिशन को लेकर पूरी दुनिया को भारत से भी बहुत उम्मीदें हैं। इसकी 2 वजह हैं। पहला, भारत दुनिया में सबसे सस्ता मून मिशन भेजता है, और दूसरा, भारत के मिशन की सक्सेस रेट बहुत ही अच्छी रही है। आपको याद होगा, अगस्त 2023 में भारत ने ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन भेजा था। इस मिशन में भारत ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर किसी मशीन को उतारा था। इससे पहले साल 2008 में भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान भेजा था, जिसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की पुष्टि कर दी थी। आज भारत के पास चांद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और अब भारत 2027-28 में चंद्रयान 4 के लॉन्चिंग की भी तैयारी कर रहा है। यानी भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है।